हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाजिब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सब इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट टेनर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कंक्रीट से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके आंसर आप कैसे कर सकते हैं। कंक्रीट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर का। बिना कंक्रीट के कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे हो सकता है व्हाट इज कंक्रीट, तो आपको कैसे उसको आंसर करना है। तो कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड वाटर। ठीक है, एड मिक्सचर्स भी इसमें ऐड किए जाते हैं बहुत सारी कंक्रीट में। और आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका एक तरीके से मैन मेड रॉक है, यानी कि इंसान के द्वारा बनाया हुआ रॉक है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं बाकी और क्या क्या चीज़ रहने वाली है, कंक्रीट से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके आंसर कैसे आपको करने। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द कंक्रीटिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि कंक्रीट के क्या क्या स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मतलब कि कंक्रीट बनने से लेके साइड पे कास्ट होने तक और कास्ट होने के बाद भी चीज़ें उसमें रहेंगी, तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दे रखा है बैचिंग। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फॉर द मेकिंग ऑफ कंक्रीट इज नोन एज बैचिंग। यानी कि आप सारे के सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करके उसको ड्राई मिक्स करेंगे तो वो आपका बैचिंग कहलाएगा। ठीक है, ड्राई मिक्स करेंगे, उसके बाद आपका वाटर, जो भी वाटर सीमेंट रेशियो जो भी आपको दे रखा है कोड के हिसाब से, वो आप मिक्स करेंगे, कंक्रीट बनाएंगे, तो ये आपकी कहलाती है बैचिंग। आपने सारे मटेरियल्स को लिया, वाटर को लिया, सारे को मिक्स किया, कंक्रीट को बनाया, ये आपका बैचिंग कहलाएगा। बैचिंग प्लांट्स पे कंक्रीट बनने के बाद, यानी कि कंक्रीट की बैचिंग होने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, उसको साइट पर पहुंचाया जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है ये इसका दूसरा स्टेप्स है जिसका इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो दूसरा स्टेप है इसका ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा है आपका कॉम्पैक्टिंग ऑफ concrete. When concrete is placed, it can have air bubbles entrapped in it, which can lead to the reduction of the strength by 30%. In order to reduce the air bubbles in the process of compaction is performed. यानी कि जब कंक्रीट साइड पे कास्ट की जाएगी तो उसका कॉम्पैक्शन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर। वाइब्रेटर चलाया जाता है कंक्रीट के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जितने भी एयर बबल्स वगैरह हैं, जो भी वॉइड्स हैं, उन सारी चीज़ों को वो आपका वाइब्रेटर फिनिश कर देगा। यानी कि आपको हनीकॉम्ब बाद में नहीं मिलने वाला है, कहीं भी आपको गैप नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप है आपको बैचिंग, उसके बाद है आपका ट्रांसपोर्टेशन, इसके बाद आपका आता है कॉम्पैक्टिंग ऑफ कंक्रीट, और फिर कास्ट होने के बाद भी कंक्रीट का काम रहता है, यानी कि क्यूरिंग। क्यूरिंग की जाती है। जब आप एक बार कंक्रीट को कास्ट कर देते हैं उसके बाद क्यूरिंग की जाती है। क्यूरिंग के भी अलग अलग मेथड्स हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तो ये स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट था कंक्रीटिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरियस मेथड्स ऑफ कंक्रीट क्यूरिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यूरिंग के अलग अलग मेथड्स हैं, तो क्यूरिंग के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो जब हम क्यूरिंग की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो आपको कैसे आंसर करना है कि क्यूरिंग कैसे कैसे की जाएगी। तो क्यूरिंग जो है वो आपकी अलग अलग एप्लीकेशंस पे, यानी कि आपकी अगर वॉल्स हैं, कॉलम्स हैं, तो उस पर अलग मेथड है, अगर स्लैब है तो उसका अलग मेथड है, और अगर आपकी प्री स्ट्रेस कंक्रीट वगैरह है तो उसका आपका अलग मेथड हो सकता है क्यूरिंग का। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखा है स्प्रिंग ऑफ वाटर ऑन वॉल्स एंड कॉलम्स कैन बी क्यूर्ड बाय स्प्रिंकलिंग वाटर। यानी कि अगर आप कॉलम्स पे या फिर आपकी आरसीसी वॉल्स हैं या फिर आपकी नॉर्मल वॉल्स भी हैं, ब्रिक वॉल है, तो उन वॉल्स पे आप क्यूरिंग कैसे करेंगे। तो सिंपली आप लोगों ने देखा होगा कि अगर लोकल में कहीं भी कोई बिल्डिंग बन रही होती है, आपका खुद का घर बन रहा है, तो आप क्यूरिंग कैसे करते हैं। आप एक पाइप लेते हैं और अपनी टैप में लगा करके उस पर छिड़काव कर देते हैं पानी के इस तरीके से पाइप से, तो वो आपका जो है स्प्रिंग ऑफ वाटर है, जो कि आप इजीली कर सकते हैं कॉलम्स पे और आपकी वॉल्स पे। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ दे रखा है वेट कवरिंग ऑफ सरफेस। यानी कि अब आप देखेंगे कि अगर स्लैब की हम बात कर रहे हैं या फिर आपके जो सीसी रोड्स होते हैं उस पर क्यूरिंग कैसे की जाती है। जो सीमेंट कंक्रीट रोड है या फिर जो आपकी स्लैब है आरसीसी की, उस पर कैसे क्यूरिंग की जाएगी, क्योंकि वहाँ तो अगर हम पानी डालते हैं, स्प्रे करते हैं वहाँ पर पानी, तो वो नहीं रुकने वाला है। वो एक तरीके जहाँ भी स्लोप रहेगी, जहाँ भी उसका पानी का निकास रहेगा, वहाँ पर आपका वो सारा चला जाएगा बह करके। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर गनी बैग्स का यूज़ करेंगे, जो आपके टाट के जो बैग्स आते हैं। ठीक है, इस तरीके से गनी बैग्स आपको मार्केट में मिलते हैं, जहाँ भी आपका बिल्डिंग मटेरियल का सामान मिलेगा वहाँ आपको गनी बैग्स मिलेंगे जो क्यूरिंग के काम में आते हैं। तो गनी बैग्स आप सारे के सारे स्लैब पर बिछा देंगे या फिर आपके सीसी रोड्स हैं उस पर आप गनी बैग बिछा करके उस पर पानी डालेंगे, तो क्या होगा, जो आपके गनी बैग्स हैं वो एब्जॉर्व करेंगे पानी को और फिर उसको रोक करके रखेंगे। तो ये गनी बैग्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं स्लैब्स के लिए और सीसी आपके जो रोड्स हैं उनके लिए। इसके बाद नेक्स्ट मेथड की तरफ हम जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पॉन्डिंग मेथड। पॉन्डिंग मेथड क्या है, ये भी आपका स्लैब के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्लैब पे पानी नहीं रुकने वाला है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप स्लैब में
जब आप स्लैब कास्ट करेंगे उसके बाद आप उसका बॉर्डर बना देंगे, और बॉर्डर बना करके उसमें आप ग्रिड लाइंस मतलब कि छोटे छोटे आपने स्क्वायर्स बना दिए, रेक्टेंगल बना दिए। और बॉर्डर्स कैसे बनाने हैं, आप थोड़ा सा या तो सैंड वगैरह ले लें, ठीक है, या फिर हल्का सा सीमेंट, और आप उसमें फाइन एग्रीगेट यूज़ करके आप उसको बना सकते हैं। यानी कि आपको थोड़ा सा रेक्टेंगल या आपके स्क्वायर्स बनाने जिसमें कि पानी रुक जाए, तो वो आपका मेथड कहलाता है पॉन्डिंग मेथड। ये भी क्यूरिंग का एक मेथड है, स्लैब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको। इसके बाद स्टीम क्यूरिंग आती है, जो कि प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट के लिए यूज़ की जाती है। स्टीम क्यूरिंग वो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है। तो ये अलग अलग मेथड है आपके क्यूरिंग के, कंक्रीट क्यूरिंग के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तो यहाँ पर हमें देखा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्लम्प टेस्ट इंडिकेशंस, यानी कि स्लम्प टेस्ट जो है वो कितने तरीके के होते हैं, क्यों किए जाते हैं स्लम्प टेस्ट। तो स्लम्प टेस्ट आर परफॉर्म टू एम्पिरिकली मेजर द वर्कएबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, यानी कि जब भी हम कंक्रीट कास्ट करते हैं, आपको कॉलम में कंक्रीट कास्ट करनी है, आपको स्लैब में कंक्रीट कास्ट करनी है, तो फर्स्ट यू हैव टू चेक इट। आपको चेक करना रहेगा कि कंक्रीट जो आप कास्ट करने वाले हैं उसमें आपका वाटर मॉइस्चर जो है, वाटर कंटेंट जो है वो कितना है, आपकी कंक्रीट खराब तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपकी कंक्रीट कास्ट होने के बाद वो बेकार हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से टेस्ट कर लेंगे। कुछ कंक्रीट्स के टेस्ट पहले किए जाते हैं, कुछ कास्ट करने के बाद, और यानी कि आपके क्यूब टेस्ट भी किए जाते हैं जिसमें बाद में टेस्ट किया जाता है जब उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है 7 दिन बाद या 15 दिन बाद। लेकिन कुछ टेस्ट कंक्रीट को कास्ट करने से पहले किए जाएंगे। जो पहले किए जा रहे हैं टेस्ट वो सारे आपके स्लम्प टेस्ट में ही आते हैं। आप स्लम्प टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं आपके, इसमें आपका ट्रू स्लम्प होगा, शेयर स्लम्प होगा, कोलैप्स स्लम्प होगा और आपका जीरो स्लम्प होगा। 4 तरीके के आपके स्लम्प टेस्ट है। ट्रू आपका स्लम्प है, शेयर स्लम्प है, आपका कोलैप्स स्लम्प है और आपका जीरो स्लम्प है। ये आपके स्लम्प टेस्ट है जो कि किए जा रहे हैं कंक्रीट कास्ट करने से पहले। अब इन टेस्ट के बारे में आपको फुल डिटेल में जानना है तो आप हमारे जो टेस्टिंग की लेबोरेटरीज की जो वीडियोस है उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। अब यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट की हम बात करें कि कंक्रीट का यूनिट वेट क्या है। तो कंक्रीट आपकी पीसीसी के लिए भी आप बना सकते हैं या फिर आप आरसीसी के लिए भी। तो कंक्रीट जो है वो पीसीसी आरसीसी दोनों में यूज की जा रही है, तो दोनों का यूनिट वेट जो है वो अलग अलग होगा। द यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एग्रीगेट्स एंड अमाउंट ऑफ वाइट्स एज पर IS 456/2000। ठीक है, ये जो है आपका वो 2000 है। तो IS 456/2000, अगर ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि एक कंक्रीट के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है, यानी कि आपका जो प्रैक्टिस ऑफ प्लान एंड रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है उसका कोड है IS 456/2000। आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, तो आपको बताना है कि IS 456 इज द कोड ऑफ कंक्रीट फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, चाहे आपका प्लान सीमेंट कंक्रीट है या फिर आपका रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एज पर IS 456/2000 जो आपका, अगर आप पीसीसी के लिए कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो उसका जो यूनिट वेट होगा वो 24 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर होगा। और अगर हम आरसीसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो यूनिट वेट है वो 25 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर, यानी कि 2500 kg आपका यूनिट वेट होगा आरसीसी के लिए, और पीसीसी के लिए होगा 2400। दोनों के लिए अलग अलग है क्योंकि एग्रीगेट अलग अलग हम यूज़ करते हैं। पीसीसी में अलग एग्रीगेट यूज़ किया जा रहा है और आरसीसी में अलग एग्रीगेट यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ में देखा है व्हाट इज एलोवेल मॉइस्चर कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट फॉर द कंक्रीट मिक्स। तो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपका जो एलोवेल मॉइस्चर कंटेंट है फाइन एग्रीगेट में वो कितना है, मतलब कितना आपका अलाउ किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर है वी वुड नॉट यूज द एग्रीगेट इफ इट्स मॉइस्चर कंटेंट इज मोर देन 5%। अगर आपका 5% से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है आपके एग्रीगेट में तो आपका वो अलाउएबल नहीं है, आप उसको नहीं लगा सकते। 5% तक की लिमिट इसकी है, 5% तक आप मॉइस्चर कंटेंट अगर एग्रीगेट में है तो उस एग्रीगेट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेग्रीगेशन की। सेग्रीगेशन एज अ सेपरेशन ऑफ सीमेंट सैंड फ्रॉम एग्रीगेट, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सेग्रीगेशन जो है वो आपका टोटली डिपेंड करता है आपका वाटर सीमेंट रेशियो पे, यानी कि अगर वाटर की उसमें क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो जाएगी तो सेग्रीगेशन हो सकता है कंक्रीट का। यानी कि अगर पानी ज़्यादा आप मिला देते हैं तो आपका जो सैंड है और सीमेंट है वो एग्रीगेट से अलग हो जाता है, यानी कि अलग अलग पार्टिकल्स बहने लगते हैं, तो वो आपका कहलाता है सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। ठीक है, व्हेन कंक्रीट इज पॉर्ड अबाउट मोर देन 1.5 मीटर, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट से कंक्रीट को कास्ट कर रहे हैं तब भी सेग्रीगेशन हो सकता है। आपके पार्टिकल्स जब अलग अलग होते हैं तो वो आपका सेग्रीगेशन कहलाता है। टोटली डिपेंड करेगा या तो अगर आप ज़्यादा हाइट से कंक्रीट को कास्ट कर रहे हैं या फिर जो आपने पानी जो कंक्रीट में मिलाया है वो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा तो सेग्रीगेशन होगा कंक्रीट का।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाउ डू यू चेक द क्वालिटी ऑफ सीमेंट ऑन द साइट। साइट पे आप सीमेंट की क्वालिटी को कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, बाकी आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी साइट पे सीमेंट को चेक कर सकते हैं, लेकिन वो 4 पॉइंट क्या है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहले आप डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेक कर लेंगे, उसकी एक्सपायरी क्या है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं उसको इजीली। इसके बाद कलर शुड बी ग्रे विद लाइट ग्रीनिश शेड एंड इट शुड बी यूनिफॉर्म, यानी कि जो कलर है वो सारे का सारा एक सा होना चाहिए, ग्रे कलर में होना चाहिए विद लाइट ग्रीनिश शेड उसमें आएगा सीमेंट में, ठीक है। तो कलर जो है सीमेंट का वो अलग अलग सीमेंट का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है। फ्लोट टेस्ट आप कर सकते हैं। अ गुड सीमेंट वुड नॉट फ्लोट इफ यू थ्रो अ सीमेंट इन वाटर। अगर आप पानी में सीमेंट को डालते हैं तो वो फ्लोट नहीं करेगा, वो ऊपर नहीं बहेगा, वो उसमें मिक्स हो जाएगा या नीचे जा करके बैठेगा थोड़ा सा। अगर ज़्यादा नीचे जाके बैठेगा तो दैट मीन्स कि उसमें फ्लाई ऐश की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है। तो फ्लोट टेस्ट करके आप सीमेंट की क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, व्हेन यू पुट योर हैंड इन सीमेंट बैग यू शुड फील कूल। अगर आप अपना हाथ सीमेंट के बैग में डालेंगे तो आप कुछ ठंडा फील करेंगे। तो इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से आप सीमेंट की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं साइट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। व्हाट इज इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग आउट ऑफ कंक्रीट। इनिशियल सेटिंग जो आपका टाइम है वो 30 मिनट्स है, यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स में आपकी कंक्रीट जो है वो सेट होने लगती है। फाइनल सेटिंग टाइम जो वो आपका 10 आवर्स है, 10 घंटे फाइनल सेटिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, व्हाट आर द कंक्रीट टेस्ट। कंक्रीट की टेस्ट क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, जो कि कंक्रीट कास्ट होने से पहले आपका होगा स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट के भी 4 टाइप है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद आपका आता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, वाटर परमेबिलिटी टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो आपका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, इसमें आप क्या करते हैं, क्यूब में आपकी कंक्रीट को फिल करके रख दिया जाता है। क्यूब के साइज जो है वो आगे हम देखेंगे। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आपका किया जाता है। इसमें क्या होगा, जब आपकी एक बार वर्केबिलिटी यानी कि स्ट्रेंथ कंक्रीट की आ जाती है, उसके बाद उस पर लोड टेस्ट किया जाता है, तो वो आपकी कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है। ये कास्ट होने के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि आप इसको जैसी कंक्रीट लेकर आएंगे साइड पे, आप कास्ट करेंगे, कास्ट करने के साथ आप उसको क्यूब में भर के रख देंगे, उस क्यूब पे लोड लगाएंगे और आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि कास्ट होने के बाद ही आपको पता चलेगा, लेकिन स्लम्प आपका पहले हो जाएगा। वाटर परमेबिलिटी टेस्ट और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो आपका है, ये सारे आपके एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर आप अंडर वाटर कंक्रीट को कास्ट कर रहे हैं, आप अंडर वाटर कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं आरसीसी, तो उन सारी चीज़ों के लिए ये आपके कंक्रीट के टेस्ट किए जाएंगे, वाटर परमेबिलिटी और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है व्हाट इज ब्लीडिंग इन कंक्रीट। तो ब्लीडिंग जो है आपका वो एक तरीके से सेग्रीगेशन का ही टाइप है, यानी कि आप देखेंगे कि आपकी जो पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपकी लो रहेगी इन कंपेयर ऑफ ऑल द अदर मटेरियल्स दैट आर इन कंक्रीट लाइक सीमेंट एंड एग्रीगेट। तो आपका जो सीमेंट है, सैंड, एग्रीगेट है, इन सब की जो ग्रेविटी है वो आपकी पानी की ग्रेविटी से हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो आपकी ग्रेविटी की वजह से क्या होगा कि पानी जो है वो कंक्रीट के ऊपर बहने लगेगा। मान लीजिए जब भी आपने स्लैब कास्ट की तो जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा, बाकी मटेरियल्स आपके नीचे बैठ जाते हैं, तो आपका पानी ऊपर बहने लगेगा, तो वो आपका ब्लीडिंग कहलाता है। और ये एक तरीके से सेग्रीगेशन का ही टाइप है। अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट आपका जो आप पानी की क्वांटिटी जो मिला रहे हैं कंक्रीट में, वो आप एज पर IS 456 के अकॉर्डिंगली मिलाएंगे, ठीक है। अगर आपका वाटर सीमेंट रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ करेगा तो फिर वहाँ पर ब्लीडिंग या सेग्रीगेशन कुछ भी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। तो आई होप यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आए हुए कि कैसे आपको आंसर करना है इन सारे क्वेश्चंस का, और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।